बड़े निर्णय वाली बात है। और अंतिम समय में है और कोशिश करना है कि सीमित समय में भी जो कुछ कर सकें मिलजुल के हम लोग सबको, कांग्रेस के भले के लिए, पार्टी के भले के लिए, छत्तीसगढ़ के भले के लिए, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए प्रयास करना है। 6 महीने से भी कम टाइम बचा है, लगभग उतना ही टाइम बचा है। क्या कोशिश रहेगी जिससे कांग्रेस दोबारा वापस आए? एक तो सरकार ने जो काम किया और जितनी एकजुटता हो सके सब मिलके हम लोग फिर से काम करें। पिछले बार अप्रत्याशित नतीजे आए थे। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि 68 सीटें मिल पाएंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के मतदाता थे जिन्होंने हम लोगों को ये मौका दिया और पुनः 5 साल पूरे होने के बाद हम उनके पास जाएंगे, उनका सहयोग चाहेंगे, उनसे मदद मांगेंगे, उनका विश्वास अर्जित करना चाहेंगे। पूरे मन से हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है। आगे भी हम काम इसी तर्ज पे करते रहना चाहेंगे, बस उसी के लिए मौका मांगने का समय है। तो 6 महीने का समय है, कम भी रहता है, काफ़ी भी रहता है। इसमें हम लोग को सफलता हासिल करनी होगी। जय गुरु की जोड़ी फिर से छत्तीसगढ़ में जी, हम लोग साथ में काम कर रहे थे, अब फिर से एक अलग स्वरूप में काम करने का मौका मिला है। संगठन है, संगठन का हमारा ढांचा है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे, हमारी एआईसीसी इंचार्ज हैं, पार्टी के डायरेक्शंस रहेंगे, संगठन के प्रदेश के सब सदस्य पदाधिकारी हैं, हमारे और संगठन एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, बहुत सारे प्रकोष्ठ हैं, इनके साथी हैं, पदाधिकारी हैं, जिले में, ब्लॉक में, पोलिंग बूथ स्तर के साथी हैं, कैबिनेट के साथी हैं, विधायक साथी हैं, पंचायती राज नगरीय निकाय के हमारे साथी हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं। ये सबके साथ ये जवाबदारी निभानी होगी, कोई एक नहीं कर सकता। मिल के हम लोग करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू। मिलकर करेंगे तो सफलता मिलेगी। अमरजीत भगत साहब, आप सुन रहे होंगे टीएस बाबा को, वो कह रहे हैं कि मिलकर काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। मिलकर काम करने के लिए सभी तैयार पूरी तरीके से, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हैं तैयार हम। आपने भी लिखा है। अमरजीत भगत साहब, सुन रहे हैं आप? चलिए, लगता है कि शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही या संपर्क कट गया हो। अभिषेक जी हमारे साथ, हमारे डिप्टी एडिटर भी लगातार बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हम टीएस बाबा को सुन रहे थे और उन्होंने कहा है कि मिलकर काम करेंगे। एक सामान्य जो बातचीत होती है, बहुत ज्यादा उनकी जो बातचीत है उसमें ना खुशी या कुछ पा लिया या संघर्ष के बाद कुछ प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ तो नजर नहीं आया। बड़े सामान्य भाव से वो ये कहते हुए नजर आए कि इसके पहले भी हमने चुनाव लड़ा था और सफलता पाई थी, इस बार भी जनता के बीच फिर से जाना है। बिल्कुल पुनीत, देखिए ये बड़ा फैसला है आला कमान का, छत्तीसगढ़ की सियासत के लिए बड़ा फैसला है। आगे क्या होगा ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर अब मुझे लग रहा है कि राजनीतिक पंडित भी बचेंगे कि आगे किस तरीके से अब सियासत चलेगी यहाँ पर, क्या गुड़ा भाग बनेगा, क्या समीकरण बनेगा। क्योंकि आला कमान ने एक बड़ा फैसला लेकर टीएस सिंहदेव की नाराजगी को तो खत्म कर दिया। सरगुजा में उनकी जो पैठ है उसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि साथ मिलकर चलना है, ये बात भी टीएस सिंहदेव कह रहे हैं, तो दोनों साथ मिलकर चलेंगे, आला कमान ने कह दिया। लेकिन भाजपा के अपने अलग आरोप हैं और कांग्रेस में अब क्या समीकरण बनता है, क्योंकि डिप्टी सीएम बनने के बाद किस तरीके से ये संतुलन बनाकर दोनों यहाँ पर चल पाते हैं, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में 4 महीने बाद जब चुनाव है, जय और वीरू 2018 में जिस तरीके से एक ही रथ पर सवार होकर चलते थे, अब ऑफिशियली सरकार बनने के बाद सीएम और डिप्टी सीएम के तौर पर एक ही साथ निकलेंगे। क्या जो तमाम कयास लगाए जाते थे दोनों के बीच के, उन पर एक तरीके से विराम लग जाएगा? बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना यहाँ पर। आला कमान ने अपने स्तर पर फैसला किया है। पुनीत, अंबिकापुर जो कि टीएस सिंहदेव का विधायक है, जहां से वो विधायक है, जश्न का माहौल भी वहां पर है, वहां पटाखे फोड़े जा रहे हैं उनके समर्थकों द्वारा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इस फैसले से नाराजगी खत्म करने की कोशिश की गई है। नाराजगी कितनी खत्म होती है आने वाला वक्त यहाँ पर बताएगा कि क्या आगे समीकरण बनते हैं, क्या जो तमाम कयास लगाए जाते थे नाराजगी के,
मनमुटाव के उन पर विराम लग जाएगा इस फैसले के बाद। क्या होगा ये अब सबकी नजर है। अब मुझे लगता है सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे देश की नजर है, क्योंकि राजस्थान में भी कांग्रेस के साथ कुछ ऐसा ही मामला हो रहा था। उनकी भी निगाहें यहां पर टिक जाएंगी कि छत्तीसगढ़ को लेकर अगर बड़ा फैसला हुआ है तो क्या वहां पर भी कुछ होगा। तो बहुत सारे सवाल हैं जो कि भविष्य की गर्त में अब चले गए और एक बड़ा परिवर्तन छत्तीसगढ़ की सियासत में आप देखिए इसके साथ यहाँ पर हुआ है। एक नई दिशा यहाँ पर देने की कोशिश आला कमान ने की है और ये जो फैसला आला कमान ने कांग्रेस के लिया है बिल्कुल उनके आमतौर पर नेचर के विपरीत है कि कोई बड़ा फैसला जिस तरीके से नहीं ले पाता रहा, ये आरोप उन पर लगता रहा है कि वो कोई निर्णय में नहीं पहुंच पाते। एक बड़ा निर्णय वो यहाँ पर ले लेते हैं और वो बड़ा निर्णय लेने से पहले किसी को कानो कान खबर नहीं होती। आज बैठक में ही बात होती है और शाम को ये खबर आ जाती है कि डिप्टी सीएम यहाँ पर बना दिया गया है टीएस सिंहदेव को। तो ये एक बड़ी बात यहाँ पर है। इस पे लगातार काम करने का जो तरीका है उसमें शायद कोई बदलाव हुआ है। कर्नाटक के नतीजों के बाद से, कर्नाटक के नतीजों के बाद वहां पर मुख्यमंत्री बनाने को लेकर जो घमासान मचा था, उठापटक मची थी, उसके बाद शायद कांग्रेस ने कुछ सबक लिया हो। मैं आपके पास लौटता हूं, लेकिन उसके पहले सबसे बड़ी खबर जिनसे है, जो बड़ी खबर खुद हैं उप मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं टीएस सिंहदेव, उन्होंने क्या कुछ कहा है ये फिर से सुनवाते हैं, उसके बाद फिर चर्चा जारी रखेंगे। अभिषेक जी, पहले तो बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, गहरा आभार व्यक्त करना चाहूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक जवाबदारी दी है। मैंने हमेशा यही जाना है, माना है और समझा है कि सरगुजा के अंचल में पला बढ़ा, छत्तीसगढ़ ने अपनाया, बहुत स्नेह दिया। कांग्रेस पार्टी ने काम करने का मौका दिया और लीडरशिप ने जवाबदारियां दी। तो जीवन में यही है कि जो जवाबदारियां मिले हैं उनको अच्छी तरीके से अपनी क्षमता के अनुरूप निभाओ, सबको साथ लेके चलना है और कोशिश करना है कि सीमित समय में भी जो कुछ कर सकें मिलजुल के हम लोग सबको कांग्रेस के भले के लिए, पार्टी के भले के लिए, छत्तीसगढ़ के भले के लिए, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए प्रयास करना है। सर 6 महीने से भी कम टाइम बचा है, लगभग उतना ही टाइम बचा है। क्या कोशिश रहेगी जिससे कांग्रेस दोबारा वापस आए? एक तो सरकार ने जो काम किया और जितनी एकजुटता हो सके सब मिलके हम लोग फिर से काम करें। पिछले बार अप्रत्याशित नतीजे आए थे। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि 68 सीटें मिल पाएंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के मतदाता थे जिन्होंने हम लोगों को ये मौका दिया और पुनः 5 साल पूरे होने के बाद हम उनके पास जाएंगे, उनका सहयोग चाहेंगे, उनसे मदद मांगेंगे, उनका विश्वास अर्जित करना चाहेंगे। पूरे मन से हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है। आगे भी हम काम इसी तर्ज पे करते रहना चाहेंगे, बस उसी के लिए मौका मांगने का समय है। तो 6 महीने का समय है, कम भी रहता है, काफ़ी भी रहता है। इसमें हम लोग को सफलता हासिल करनी होगी। जय गुरु की जोड़ी फिर से छत्तीसगढ़ में जी, हम लोग साथ में काम कर रहे थे, अब फिर से एक अलग स्वरूप में काम करने का मौका मिला है। संगठन है, संगठन का हमारा ढांचा है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे, हमारी एआईसीसी इंचार्ज हैं, पार्टी के डायरेक्शंस रहेंगे, संगठन के प्रदेश के सब सदस्य पदाधिकारी हैं, हमारे और संगठन एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, बहुत सारे प्रकोष्ठ हैं, इनके साथी हैं, पदाधिकारी हैं, जिले में, ब्लॉक में, पोलिंग बूथ स्तर के साथी हैं, कैबिनेट के साथी हैं, विधायक साथी हैं, पंचायती राज नगरीय निकाय के हमारे साथी हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं। ये सबके साथ ये पार्टी ने जो जवाबदारी सौंपी है उससे सरगुजा के कभी कार्यकर्ता पूरे छत्तीसगढ़ में